हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर आनुवंशिकता एवं जीव विकास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि पहले का क्वेश्चन में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा, तो डार्विन हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक डार्विन था। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है, किस तरह के अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है हमारा, तो सही आंसर हो जाएगा समृद्धि अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है, तो समृद्धि अंग है। ऑप्शन सी। वर्तमान प्राणियों में कुछ रचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं रह गया, जिनका कोई उपयोग में नहीं रह गया, ऐसी रचनाओं को कहते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं अवशोषी अंग। क्या, अवशोषी अंग। ऑप्शन बी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया, तो इनमें से कोई नहीं है। जीन शब्द की प्रस्तावना इनमें से कोई नहीं दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विलियम जोहानसन। विलियम जोहानसन। जीन शब्द की प्रस्तावना विलियम जोहानसन ने दिया। जीन शब्द की प्रस्तावना विलियम जोहानसन ने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, पुनः खोज से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टमक। ऑप्शन ए। कौन सा मंडल, कौन सा वैज्ञानिक जो मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, स्टमक। ऑप्शन ए। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, तो गुणसूत्र हमारा डीएनए और प्रोटीन एवं आरएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए से मिलकर बना होता है गुणसूत्र। ऑप्शन सी। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए होता है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए होता है। ऑप्शन ए सही होगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया है। जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए सही होगा। जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया, जॉनसन। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफ्लेस। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लेस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। जो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं मादा एनोफ्लेस, वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो हमारा साफ जल में उत्पन्न होता है, कि गंदा जल में होता है, कि मीठा में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है तो वह हमें गंदा जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। जो डेंगू उत्पन्न करता है मच्छर, वह किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं, तो हमारा साफ जल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए साफ जल। अवशोषी अंग का उदाहरण है। अवशोषी अंग होता है कर्ण, पलव की कोशिकाएं, पुच्छ कोशिकाएं, निषेचक पटल, इनमें से सब, इनमें से सही हो जाए। अवशोषी अंग का उदाहरण होता है कर्ण, पलव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, निषेचक पटल, इनमें से सभी। समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद। हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन ए सही होगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता मिलती है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे मिलती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चिंपैंजी से मिलती है। चिंपैंजी। ऑप्शन बी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या अधिक विभिन्नता पाई जाती है। क्या अधिक विभिन्नता पाई जाती है। लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नता पाई जाती है अलैंगिक जनन की अपेक्षा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? जिसका सही आंसर हो जाएगा मटर, ऑप्शन ए मटर। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल नाम किसे दिया? तो हमारा नाभिक अम्ल को। क्या? नाभिक अम्ल को। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो ऑप्शन सी ओनिसडो में टी बाबेरी एवं W.S. सटन्स। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो ओनिसडो में टी बाबेरी एवं W.C.S. सटन ने दिया। पट्टी गुणसूत्र दो कुंडली धागों से बना होता है जिसे कहते हैं। पट्टी गुणसूत्र दो कुंडली धागों से बना होता है जिसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जिसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। वे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल संरचना में हो समानता हो, जो मूल संरचना में समानता हो, काज के अनुसार बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसकी संरचना समान हो लेकिन काज उनका क्या हो? अलग अलग हो। तो वैसे अंग को हम क्या कहते हैं? वैसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे अंग को हम लोग समजात करते हैं। जिनकी संरचना समान होती है लेकिन काज अलग अलग होते हैं, वैसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन ए। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन एक अपचयन क्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन एक अपचयन क्रिया है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया या चयन किया? तो ऑप्शन बी 5 लक्षणों का चयन किया। एकल क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात क्या है? एकल संकरण क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात 3:1 है। 3:1 है, यानी 3 गुना है। क्या है? लंबा पौधा नाटे पौधे से क्या है? 3 गुना है। द्विक्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे की फिनोटाइप का अनुपात क्या है? द्विक्रॉसीय क्रॉस के अनुसार के उत्पन्न पौधे का जीनोटाइप होता है 9.9:3:3:1। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे की फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? XX की XY या दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए XX। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र ऑप्शन ए पाया जाता है। पुरुषों में लिंग सूत्र पाए जाते हैं XY। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं X एंड Y और महिलाओं में XX। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव विकास सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव विकास की परिकल्पना डार्विन द्वारा की गई। ऑप्शन ए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस। ऑप्शन सी होमो सेपियंस है। मानव का उद्भवन कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में हुआ। मानव का उद्भवन कहाँ हुआ? अफ्रीका में। ऑप्शन बी। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग है? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग है? तो समरूप अंग है। ऑप्शन ए समरूप अंग है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत कौन दिया? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर होगा डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी सही है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड गलत है। डीओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सही है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सही होगा। डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कान के निचले हिस्से को कर्णपाली कहते हैं। ऑप्शन ए कान के निचले हिस्से को कर्णपाली कहते हैं।
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने सिखाया? तो लेमार्क ने समझाया। ऑप्शन ए। जैव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क। विविधताएं कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे डिफरेंट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विविधताएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। किस जीव की जीन्स रचना उस जीव की कहलाती है? किसी जीव की जीन्स रचना वह कहलाती है। ऑप्शन सी, जीनोटाइप या जीन स्वरूप। किसी जीव की जीन्स रचना जीनोटाइप या जीन स्वरूप कहलाता है। ऑप्शन सी। जीन स्वरूप या वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे हम लक्षण स्वरूप या जीन फिनोटाइप कहते हैं। जीन स्वरूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण जो विशेष रूप से दिखाई देते हैं उसे हम लक्षण स्वरूप या फिनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन सी। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में एक पादरी थे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। मेंडल ने जनक पीढ़ी के लिए किस लेटर से सूचित किया? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो ऑप्शन ए, पी से सूचित किया। मेंडल ने जनक पीढ़ी को पी लेटर से सूचित किया। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी की क्या कहती है? जीन कोश कहलाती है। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। जाति उद्भवन उस जीवों में होता है जिसमें क्या होता है? जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। जिनमें लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुक्रम तुलनात्मक अध्ययन किसी जीव की पूर्वजों की खोज आणविक जातिविद्या कहलाते हैं। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव की पूर्वजों की खोज आणविक जातिविद्या कहलाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन ए। किसी माता नवजात जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किसके माता नवजात जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो ऑप्शन इसका सही रहेगा मेंडल के द्वारा। मेंडल के द्वारा। और मेंडल के द्वारा मटन पर ही अनुवांशिकी की खोज किया गया था। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। पक्षी एवं तितली के पंख है। पक्षी एवं तितली के पंख क्या है? तो पक्षी और तितली के पंख असमजात अंग है। ऑप्शन बी। पक्षी और तितली के कैसा पंख है? असमजात। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना जीन स्वरूप या जीनोटाइप कहते हैं। जीन स्वरूप या जीनोटाइप। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। अनुवांशिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट हमारा संबंधी चिंपैंजी है। ऑप्शन ए। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी है।